Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now you have only 7 days left for the first attempt. Obviously second attempt के लिए और ज़्यादा टाइम है. फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में क्या करना चाहिए, क्या अलग चीज़ है, वो सब अपन विल लुक एट दैट पोस्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ये 7 डेज में तुमने क्या करना चाहिए कि जिससे तुम्हारे 15 मार्क्स बढ़ेंगे. अभी कुछ भी पढ़ना नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडिंग, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग. अभी फोकस करना है स्कोरिंग पे कि मुझे स्कोर बढ़ाना है, मेरा मॉक्स में स्कोर बढ़ाना है ताकि फाइनल डी डे पे भी मेरा स्कोर बढ़े. वो अपन देखने वाले कि क्या करना चाहिए. बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, सब्सक्रिप्शन वाला ये थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन था. तो अभी सेज मोड का सब्सक्रिप्शन या जेनेसिस का क्यों बोलता हूं मैं. तो जेनेसिस 0 से स्टार्ट होगा, सेज मोड लेवल 1 से स्टार्ट होगा. दिस इज नॉट ओनली फॉर दी वीडियो लेक्चर्स या टॉपिक टेस्ट या कंसेप्ट वीडियोस या हमारा जो पेडागॉगी, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं. इन दी क्लोजिंग स्टेज ऑफ योर एग्जाम ना कुछ नया नहीं स्टार्ट करना चाहिए. पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये 2 बंडल्स क्यों, क्योंकि इन दोनों में मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस है गाइज. तो एट दिस स्टेज तुमको लग रहा है कि तुम अटके हुए हैं, तो मेरे साथ अगर 1-on-1 मेंटरशिप सेशन होगा, 100% तुम्हारा गारंटीड गारंटीड स्कोर बढ़ेगा. तो चेकआउट द डेमो लेक्चर्स. तुमको लेक्चर्स के लिए नहीं चाहिए, 1-on-1 सेशंस के लिए चाहिए, स्टिल गो फॉर दिस बंडल्स. ऑब्वियसली 1-on-1 में ही ले रहा हूँ सब स्टूडेंट्स का, तो तुम्हें 100% फायदा होगा. सेज मोड सब्सक्रिप्शन एंड जेनेसिस सब्सक्रिप्शन. सो हमने ज़्यादा कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम इकोनॉमिकली, ऐसे एकदम फाइनेंशियली एकदम फ्रेंडली बंडल्स बनाए. तो डू चेकआउट द डिटेल्स. ये नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑल राइट, एक्स वाले क्वेश्चंस, तुम्हारी एक्स की जैसे तुम्हें याद आती है ना, वैसे ही एक्स वाले क्वेश्चंस. क्यों एक्स वाले क्वेश्चंस? तो दीज आर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो तुमने देखे हुए लेट्स से बट सॉल्व नहीं किए तुमने, या जो तुमने देखे थे स्किप किए, जो देखे थे गलत हुए, ऐसे वाले क्वेश्चंस. तो ये कहाँ पे मिलेंगे? तुम्हारे जो प्रीवियस मॉक्स तुमने दिए, 10 मॉक्स, 15 मॉक्स, 20 मॉक्स, सारे ऐसे क्वेश्चंस देखो जो तुमने देखे, स्किप किए, जो तुमने सॉल्व किए, गलत हुए, एक्स क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि जब तुम डी डे पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तुम्हारा ब्रेन क्या बोलेगा, अरे ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. ठीक है, तो एक ना वो सॉर्ट ऑफ तुमको कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा. तो जो अभी जो भी एक्स क्वेश्चंस है उस पर फोकस करना है अभी. ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है इन 7 डेज. जो ऑलरेडी पढ़ चुके अपन उस पर फोकस करना है, इसलिए स्टार्ट विद दी एक्स क्वेश्चंस. ऑल राइट, नो न्यू टॉपिक्स. आई कांट स्ट्रेस इनफ, 7 दिन में नए टॉपिक्स में मत फोकस करो अनलेस यू आर समवन की सर मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट 2 पे फोकस कर रहा हूँ. वो भी गलत स्ट्रैटेजी. फर्स्ट अटेम्प्ट सीरियसली देना ही है. सेकेंड अटेम्प्ट भी देंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अपन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. नो न्यू टॉपिक्स. अगर तुम्हारा अभी ऐसे सॉर्ट ऑफ दिमाग रहेगा कि मैं नए कंसेप्ट उठाता हूँ मुझे मार्क्स मिलेंगे, तो मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा. नए कंसेप्ट उठाओगे तो सिर्फ ट्रॉमा मिलने वाला है तुम्हें, और वो जोन में अपने को जाना नहीं कि ट्रॉमा पे फिर अपन ट्रॉमा से बाहर कैसे निकलना है, वो सब पे नहीं जाना है. तो नो न्यू टॉपिक्स. अभी पूरा पूरा फोकस, जैसे तुम्हारा ब्रेन तुमको सिग्नल देगा कि भाई रिवाइज कर, मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ, नए कंसेप्ट पे मत फोकस कर. ठीक है, नो न्यू टॉपिक्स प्लीज. ऑल राइट, मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ भी ईगो पे नहीं लेना है, तो ये अलग मैं बता रहा हूँ, ईगो पे नहीं लेना है. बट एक ईगो सेक्शन होना चाहिए तुम्हारा, एटलीस्ट वन होना चाहिए. ज़्यादा रहेगा तो बेटर है. तो मेरा कॉन्स था कि कॉन्स तुम सीईटी वालों, कैट वालों, कितना भी घटिया बनाओ, कितना भी बेसिक बनाओ, मैं कॉन्स फोड़ के आने वाला हूँ. ऐसा एक ईगो सेक्शन होना चाहिए तुम्हारा. अगर एक भी नहीं तो देखो कि बना सकते हो क्या. ऑलराइट, कि इससे क्या होगा कि कुछ भी डालो ये सेक्शन से, और वो उससे ही स्टार्ट करना है अपने को मॉक देना, सॉरी डी डे पे भी. कि अगर तुम्हारा एल आर इज द ईगो सेक्शन, स्टार्ट योर डी डे विथ एल आर. ओके, एक वो डी डे की स्ट्रैटेजी भी अलग से बनाएंगे, वो चाहते तो कमेंट सेक्शन में जरूर डी डे डालना. आई मेक अ सेपरेट स्ट्रैटेजी ऑन दैट कि क्या होनी चाहिए मिनट वाइज. तो एक ईगो सेक्शन होना चाहिए. क्यों ईगो सेक्शन होना चाहिए? इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है. कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा स्पीड अच्छा हो जाएगा, फिर तुम्हारे बाय डिफॉल्ट मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे. तो बिल्ड एन ईगो सेक्शन. इफ नॉट, यू शुड बिल्ड. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन इट, अभी फोकस करो कि 7 दिन में कौन सा ऐसा सेक्शन है कि वो मेरा एकदम
मतलब इतना बढ़िया मैं बना सकता हूँ, फोकस ऑन दैट। ऑलराइट, अभी ना मॉक्स को अपन कंटेंट के जैसे ट्रीट करेंगे। मॉक्स अभी इसके लिए नहीं रहेगा कि अरे चलो मार्क्स चेक करते हैं, वो ज़माना गया अभी। ठीक है, तो कंटेंट के लिए मतलब क्या कि हर मॉक के बाद ना, जैसे मैंने बोला एक्स वाले क्वेश्चंस वो एक हो गया, ऐसे 10 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो कि जो बहुत बार आके गए मॉक्स में पर मेरे से हो रहे नहीं है। ऐसे 5 क्वेश्चंस देखो कि जिसका तुम पैटर्न कुछ रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये जोन में जाना है अपने को। ऐसे कुछ 10 क्वेश्चंस देखो तुम कि जो बहुत इजी थे पर गलत हो गए। तो ऐसे फोकस करना है अभी, मॉक की एनालिसिस ऐसे करनी है अभी। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, टाइम फॉर दैट हैज गॉन, क्योंकि 7 ही दिन बचे अपने को। अभी पैटर्न रिकग्निशन पे ज्यादा फोकस करेंगे कि 10 बार सेम क्वेश्चन नजरों के नीचे से डाला तो मेरे को बेटर आएगा। इस सब पे फोकस करना है अभी। ऑलराइट, सो नाउ मॉक्स आर फॉर कंटेंट। मॉक्स अभी ज्यादा स्ट्रैटेजी, एक फाइनल स्ट्रैटेजी ऑलरेडी होनी चाहिए अभी तुम्हारे पास। एंड ऑब्वियसली मॉक्स का स्कोर देख के डिप्रेशन में मत जाओ। ऑलराइट, मॉक्स का स्कोर मतलब तुम्हारा सीईटी का स्कोर नहीं होता है। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, उस पर भी एक वीडियो में डाल सकता हूँ, मैं डाल दूंगा अगर तुम चाहते हो तो, कि मॉक्स अलग रहता है, सीईटी अलग रहता है। ठीक है, तो मॉक्स आर फॉर कंटेंट। और कंटेंट क्यों कि 10 क्वेश्चंस ऐसे आइडेंटिफाई किए कि मेरे बहुत से 10-15 मॉक्स से गलत हो रहे हैं। 5 क्वेश्चंस ऐसे कि जहाँ पे पैटर्न रिपीट हो रहा है। 10 क्वेश्चंस ऐसे कि जो इजी है पर मेरे से गलत होते हैं। ऐसे अलग अलग फॉर्म में डिवाइड करो अभी मॉक को। ठीक है, कंटेंट की तरह यूज करना है। अभी जो तुम्हें ऑलरेडी आता है ना, एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करना है जो ऑलरेडी आता है। एक बार रिवाइज किया याद रहेगा, दूसरी बार रिवाइज किया ना ऑटोमेटिकली, मतलब जो मैं बोला ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मतलब सबकॉन्शियसली तुरंत मूव करने लगेगा हैंड कि ये आया तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। तो जो आ रहा है तुमको ऑलरेडी एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज होना चाहिए बिफोर योर डी डे। एटलीस्ट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स करोगे तो फिर तो मार्क्स ही मार्क्स रहेंगे तुम्हारे पास। ऑल राइट, लास्ट 2 डेज में नो न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, नो न्यू टॉपिक्स तो अभी कर रहे हैं अपन। कुछ नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मत देखो, मॉक्स मत दो, नो मॉक्स। ठीक है, नो मॉक्स, नो क्वेश्चंस, ओनली फोकस ऑन रिवीजन एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। दैट्स इट, दीज आर दी थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। क्वेश्चंस नहीं, मॉक्स नहीं, जो ऑलरेडी पढ़ा है वही रिवाइज करो। वो कैब देखो जो ऑलरेडी पढ़ा है, नया वो कैब मत देखो, कुछ नया मत देखो फॉर द लास्ट 2 डेज। फोकस ऑन रिवीजन, जो किया है उसको ही देखो, रटो, चाटो। ऑलराइट, लास्ट 2 डेज नथिंग न्यू। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। ऑब्वियसली एक अभी और एक चीज मेरे को बतानी लास्ट इंपॉर्टेंट, जो समराइज करेगी पूरे वीडियो को। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी लुक एट द कंक्लूजन, 2027 के बैचेस आर नाउ ऑफिशियली लाइव। इफ यू आर समवन की जिसको 2027 की सीईटी टारगेट करनी है, तो जेनेसिस इज आवर फ्लैगशिप बंडल फॉर नॉन इंजीनियर्स। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड इफ you want to crack MBA CET, this bundle is tailor made for you. Do check out the demo lectures and ये नंबर्स पे कनेक्ट करो फॉर न्यू बैचेस। कंक्लूजन एकदम सिंपल है, लास्ट के 7 डेज है। रैंडमली कुछ भी उठा के सॉल्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रैंडम मार्क्स मिलेंगे। जो जो मैंने बोला है उस पर फोकस करो, 15 मार्क्स से एटलीस्ट बढ़ेगा तुम्हारा। नॉट फॉर समवन हु इज ऑलरेडी स्कोरिंग 145 150, तुम तुरंत 160 या 165 पे नहीं जाने वाले। तुमने इन लोगों ने थोड़ा ड्रिल डाउन करना है, डीप में जाना है। इंच वाइड माइल डीप, डीप में जाना है। ये जो ऑलरेडी 70-80 वाले हैं उन्होंने माइल वाइड जाना है, इंच डीप जाना है। ठीक है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो 10-15 मार्क्स तुम्हारा 100% बढ़ेगा अगर तुमने मैंने जैसे बोला है उस पर फोकस किया, वैसे पढ़ाई की तो। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। हम तो डालते रहेंगे वीडियोस, तुम देखते रहोगे स्ट्रैटेजी वीडियोस, कुछ मतलब नहीं। जो अभी ये वीडियो में 6 पॉइंट्स डिस्कस किए, डीप में फोकस करो उस पर, एंड यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर स्कोर। एंड कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो कि सर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। जो जो मुझे डाउट्स पूछेगा ना, मैं सबको 1-on-1 हेल्प करूंगा। कमेंट्स में मुझे पूछो, और तुमको चाहिए डी डे स्ट्रैटेजी तो कमेंट सेक्शन में जरूर डी डे डालना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ऑलराइट, क्रैश कोर्स है अपना। ऑब्वियसली ये अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, दिस इज फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। अगर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तुमको क्रैश कोर्स चाहिए तो ब्लिट्स क्रिक से बेटर क्रैश कोर्स नहीं है उधर, किधर भी। ठीक है, इट्स नॉट आउट देयर। दिस इज द बेस्ट क्रैश कोर्स दैट यू कैन हैव, प्रोवाइडेड
सिस्टमेटिक वे में प्रेप कर रहे हो, रैंडमली करोगे तो नहीं, कुछ नहीं होगा. अगेन हाइपर बूस्ट बहुत बढ़िया चला, थैंक यू फॉर दैट, बट देर विल बी अ हाइपर बूस्ट 2.0 बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड अटेम्प्ट. तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो कनेक्ट विद द टीम. ऑब्वियसली दिस विल डू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी मत सोचो इसके बारे में. फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तुरंत स्टार्ट होगा हाइपर बूस्ट 2.0. Alright guys, so this is our daily quiz. Scan this QR code, you'll get access to the daily quiz. This is not DQR, this is daily quizzes. Warm up questions, easy to moderate level के रहेंगे. These are our cheat sheets. In order to get access to the verbal and cons का भी cheat sheet, scan this QR code. Revision के लिए बहुत बहुत काम में आएगा. Print out निकालो. Scan this QR code, free में access मिल जाएगा obviously. Alright guys, that's it for this video. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. डी डे की भी स्ट्रैटेजी चाहिए, मिनट वाइज में बनाने वाला हूँ डी डे की स्ट्रैटेजी की, पहले ही मिनट में ये, बीच में ये, ऐसे मैं बनाने वाला हूँ. वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डी डे डालना. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे अपडेट्स डालते रहेंगे तो वो ज्वाइन कर लो. इंस्टाग्राम पे MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट वीडियोस डाले हुए हैं. यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते हैं. कुछ भी डाउट्स कंसर्न्स रहेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप. 7 दिन बचे, गो ऑल इन. ठीक है, फिर उसके बाद अपन अटेम्प्ट 2 के बारे में सोचेंगे.